कराई थी। 26 अप्रैल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से सुनवाई चल रही है और 8 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 20 मई को होगी। शिकायतकर्ता को सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही आदेश भी दिया कि तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में हाजिर रहना होगा। हालांकि अब सभी की निगाहें 20 मई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं, लेकिन इसी के साथ कयास और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि तेजस्वी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिर्फ मोदी उपनाम का इस्तेमाल करने भर से राहुल गांधी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। अब सवाल यह भी है कि ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी वाला मामला आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। उनके इस बयान पर सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। बाद में केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा और उन्हें 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। लंबी सुनवाई के बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने 23 मार्च को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और नतीजा यह हुआ कि राहुल की सदस्यता चली गई, जिसके बाद 22 अप्रैल को राहुल को बंगला भी खाली करना पड़ गया। यानी एक सरनेम को लेकर टिप्पणी ने राहुल से इतना कुछ छीन लिया। यहां तो तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य की ही बात कर डाली है। उन्होंने कह दिया कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस पर तो कितना बवाल मच सकता है, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। हालांकि तेजस्वी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा, लेकिन गुजरातियों को तो ठेस लग चुकी है और मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब अगली सुनवाई 20 मई को है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम को पेश भी होना है। वहीं 7 मई को इस मामले को लेकर तेजस्वी ने कहा था कि बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश फरार हो जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब मामला तो तूल पकड़ चुका है और कारोबारी हरीश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा है। ये गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि है और उन्हें अपमानित करती है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी 24 मार्च को